मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम बोल सतगुरु बाबा की जय। अपने अपने गुरु माता गुरु पिता की जय। हे संतों, आज हम इस वीडियो में ब्रह्मचारी के प्रथम भाग और ब्रह्मचारी का हम पालन कैसे करें और इसकी शुरुआत कैसे करें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मचारी की इस प्रथम भाग में आप लोगों का स्वागत है। और ब्रह्मचारी के प्रथम भाग में हम जानेंगे कि जागरण अर्थात आपको निद्रा कितने समय लेना है और निद्रा कितने समय तक लेना है। प्रथम अध्याय और प्रथम भाग यही होता है ब्रह्मचारी का कि आप कितने समय सोते हो और कितने समय उठ जाते हो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको अगर आप ब्रह्मचारी का पालन करना चाहते हो तो आपको अपना जागरण का समय सही करना पड़ेगा। आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे कार्य, और जो बच्चे और हमारी तरह जो रहते हैं, जो शास्त्र या फिर किसी प्रकार से अन्य बुक पढ़ते हैं, वे 8 घंटे पढ़ाई में भी निकाल देते हैं। तो जो 8 घंटे का समय रहता है सोने का, वो तो वह व्यक्ति सोता है जो व्यक्ति नित्य दिन का अपना कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का साधक है, जो ब्रह्मचारी का साधन कर रहा है, उस व्यक्ति को सिर्फ 6 घंटा ही सोना चाहिए। आपको अपने सोने का जो दिशा है उसे सही दिशा देना चाहिए। ब्रह्मचारी का पहला नियम है कि आप जागरण और सोने का समय निश्चित करें। आप रात को 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। क्यों 4 बजे ही क्यों उठे? यह प्रश्न सभी के मन में आता है। हे संत, 4 बजे जो 4 से और 6 बजे का समय रहता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त के रूप में मानते हैं और जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मल रहता है, मूत्र रहता है, वह सभी जब 4 बजता है तो वह एक्टिव हो जाता है, अर्थात वह इस शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण जिस समय हमने अपना मल मूत्र त्यागना चाहिए उस समय हम निद्रा लेते रहते हैं, जिसके कारण आपको स्वप्न दोष का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे, आप महसूस किए होंगे कि आपका स्वप्न दोष 4 बजे या फिर 5 के बजती में अवश्य ही आता हो। आपका स्वप्न दोष कभी भी 1 या 2 बजे तो क्यों नहीं आता? इसके बारे में विचार कीजिए। आपका प्रथम जो पड़ाव होता है और प्रथम नियम होता है वह आपका जागरण। आप किस प्रकार से सोते हो, आप किस प्रकार से निद्रा लेते हो, कितने घंटे निद्रा लेते हो, यह ब्रह्मचारी साधक को समझना चाहिए। तो आप रात को 10 बजे सो जाएं या फिर उससे पहले भी सो जाएं, लेकिन 10 बजे के बाद न सोएं। 10 बजे से पहले अर्थात आप सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूर रहें, क्योंकि यह आपकी निद्रा में बाधक बनते हैं। आपकी निद्रा में बाधक बनते हैं। ऐसा वीडियो ना देखिए जिससे आपकी निद्रा में बाधक बने, जिससे आपके स्वप्न में आश्चर्यजनक स्वप्न आ जाए। कई लोग तो भूत प्रेत वाला फिल्म देखते हैं जो उनके स्वप्न में भी आकर उन्हें डराते हैं और वे डर भी जाते हैं। हे संतों, आप ब्रह्मचारी की साधक हो, आप ब्रह्मचारी का साधन कर रहे हो, तो आप इस बात को अवश्य ध्यान दें। सर्वप्रथम आप उठने का प्रयास करें। जिस दिन आप 10 बजे सोकर 4 बजे उठते हो उस दिन आपको यह महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। हाँ, हालांकि हम शुरू में किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें
उसमें आलसी लगता है, उसे करने का इच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम उसे करते जाते हैं, वह फायदा जब हमारे शरीर को होने लग जाता है, तो आप देखेंगे आपका शरीर कितना हष्ट पुष्ट दिखेगा। और आपको आपको सुबह उठना है। इससे आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर इस पर राजी होना चाहिए। आप पूरे होशो हवास से, अर्थात आप अपने मन इच्छा के अनुसार चंचल मन के साथ और खुशी के साथ उठे। आप खुश रहें कि मैं ब्रह्मचारी का साधन कर रहा हूँ, कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पवित्र हवाओं को, शुद्ध हवाओं को अपने अंदर ग्रहण कर ध्यान लगाऊंगा। यह आपको करना आवश्यक है। यदि आपका इच्छा नहीं है और आप उस कार्य को कर रहे हो, तो आपके शरीर में नहीं लगेगा, आपके शरीर में वह चीज नहीं लगेगा, वह भाव नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप 4 बजे उठते हो लेकिन आपका मन नहीं, इच्छा नहीं है, तो आपके शरीर में वह नहीं लगेगा। जो ब्रह्मचारी साधन है, उसे पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ सुबह 4 बजे उठना चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ। अगर आप चाहें तो अलार्म भी लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, बस अलार्मों को एक आधार बनाने के लिए। जब आपका शरीर उस पर सेट हो जाएगा, जब आपका शरीर 10 बजे सोकर 4 बजे उठने में जान लेगा कि मुझे सिर्फ 6 घंटे सोना है 24 घंटों में, तो आपका शरीर स्वतः 4 जैसे बजे जगाएगा, तो आपका शरीर स्वतः उड़ जाएगा, आपका आत्मा स्वतः उड़ जाएगा। मच्छर, आप मच्छर को जानते हो? मच्छर तो काटता ही है, लेकिन आप देखेंगे कि मच्छर जैसे 4 बजता है, मच्छर आपके कान के आगे आकर गुनगुनाने लग जाता है। क्या हो जाता है कि मच्छर को ऐसा क्या हो जाता है कि आपके कान की आकर आपको गुनगुनाने लग जाता है, आपके सामने आने लग जाता है। हालांकि उसे तो पेट के लिए भरना है अपना पेट, लेकिन आपको जगा भी देता है। लेकिन हम मच्छर को भगाकर या फिर मार कर हम फिर से निद्रा में सो जाते हैं। यह हमारा आलसी है। हे संतो, अगर आप ब्रह्मचारी के साधन हो और ब्रह्मचारी का साधक कर रहे हो, तो आपको सर्वप्रथम जो प्रथम अध्याय है कि आप किस प्रकार से सोकर उठते हो, जागरण किस प्रकार से होते हो, यह आवश्यक है। तो आपको प्रथम पड़ाव आपको करना है कि 10 बजे सोना है और 4 बजे उठ जाना है। इसी के साथ दूसरे अध्याय में भी आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।